नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपका दोस्त हूँ, आज फिर आ गया हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ में। तो दोस्तों, आज की जो विषय है, वो विषय आपने देखा होगा कि आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, एक वाक़ये ने मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए विवश किया। हुआ क्या कि अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक 13-14 साल के बच्चे को मोबाइल चलाते हुए देखा। हालाँकि वो बच्चा मतलब मेरी कोई नोन में ऐसी कोई जानकारी में नहीं था और वो ऐसे ही से मतलब ये कहते हैं कि भाई एक मज़दूर टाइप बच्चा था। तो उसके हाथ में दोस्तों जब वो मोबाइल चला रहा था, उस मोबाइल में जो मैंने देखा मतलब मैं शॉक रह गया। मैंने उससे पूछा, "बेटा आपकी उम्र कितनी है?" तो उसने बताई, "मेरी उम्र है 13 साल।" तो 13 साल की उम्र में जो बच्चा उस वीडियो में देख रहा था, उसको देखकर आई वाज़ शॉक्ड। तो दोस्तों, उस टॉपिक ने उस वाक़ये ने मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए मजबूर किया कि जो आज के टाइम में जो हमारे बच्चे हैं, वो किस दिशा में जा रहे हैं। वो बिल्कुल जो उनके नैतिक मूल्य हैं, उनको भूलते जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो विषय है बेसिकली ये विषय है आज की डेट में जो हमारे समाज में जो अश्लील साहित्य है, जो अश्लील अ, वीडियो हैं, चलचित्र हैं, ये आजकल बच्चों की पहुँच में इतनी आसानी से पहुँच चुके हैं कि इन सब चीज़ों से बच्चों को बचाना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। पहले क्या होता था कि भई चलो मोबाइल आने से पहले ये सब चीज़ों की कैसेट बनती थी, सीडी बनती थी, उस साहित्य आते थे। तो जब ये सब चीज़ें खरीदते थे तो एक मन में भय होता था कि भई कोई देख लेगा या कोई आप कहीं से खरीदोगे तो वो आपकी उम्र देखेगा, आपको नहीं देगा या आप बड़ी मुश्किल से इन सब चीज़ों को देख पाते थे और ले पाते थे। लेकिन दोस्तों आज की डेट में क्या है कि मोबाइल से ये सब चीज़ें पोर्न साइट्स इतनी ईज़ी अवेलेबल हैं कि कोई बच्चा चाहे इवन वो 10 साल का बच्चा है, अगर उसके हाथ में मोबाइल है, तो वो इन साइटों को खोल सकता है। हालाँकि सब साइटों में एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि भई 18 साल से कम ऐज के जो लोग हैं, उनको सब चीज़ नहीं दिखाई जाएँगी बट हम और आप सब समझते हैं कि जस्ट एक सिर्फ़ टैग होता है कि भई 18 साल का जस्ट एक वो कन्फर्म करने के लिए अगर आप उसको कोई 6 साल का बच्चा उसको कन्फर्म कर देगा कि भाई ठीक है मैं 18 साल का हूँ, तो वो साइट ओपन हो जाती है। और इन साइटों में इतना अश्लील और इस तरीके का जो मतलब वीडियोज़ होते हैं कि वो जो छोटे बच्चे हैं 10-10, 12-12, 15, 13-13 साल के बच्चे हैं, आप सोचिए उनके माइंड्स में कहाँ तक उनके माइंड को वो घुस जाते हैं और धीरे-धीरे उनके माइंड को कहाँ तक वो डिस्ट्रॉय करते हैं। तो दोस्तों इसी चीज़ को लेकर अ, अब हम लोग सोचते हैं कि भाई अब ये सब चीज़ें हम लोग के दिमाग में क्वेश्चन आता है भाई हम लोग इन सब चीज़ों में बच्चों को कैसे रोक सकते हैं या क्या इन सब चीज़ों के लिए कर सकते हैं? क्योंकि भाई बच्चे जो होते हैं जो एक 13 साल साल से लेके जो 17-18 साल तक की एज होती है, बच्चों की ऐसी एज होती है कि इसमें बच्चे जो हैं अपने आप के लिए फ्रीनेस चाहते हैं। वो उनके हिसाब से जो उनके माँ-बाप हैं वो एक तरीके से अ, स सीधे और साफ शब्दों में कहें तो माँ-बाप के तरीके से ना बेवकूफ़ मानना शुरू कर देते हैं कि भई उनको ज़्यादा पता है, माँ-बाप को कम पता है। तो दोस्तों अच्छा कुछ दोस्तों ये एज ऐसी होती है कि आप बच्चों को बहुत ज़्यादा डरा-धमका कर या बहुत ज़्यादा मार-पीट करके भी बच्चों को सही रास्ते पर नहीं लेकर आ सकते। हमेशा मार-पीट करना या हमेशा बच्चे के साथ डाँट-डपट करना, इन सब चीज़ों से भी बच्चे का जो मेंटल एक प्रभाव होता है, उस पे काफ़ी इस चीज़ का इफ़ेक्ट आता है। तो दोस्तों अब हम सोचेंगे भई अब इस चीज़ के लिए हम और क्या कर सकते हैं? भई बच्चा है मोबाइल घर-घर में मोबाइल है, बच्चों के हाथ में मोबाइल रहता है। हर समय के सेकंड में बच्चों की निगरानी नहीं रख सकते। तो दोस्तों अच्छा ये समस्या दोस्तों देखिए सभी के साथ में है। मेरा बेटा भी अभी 15 साल की तरफ बढ़ रहा है। वो भी मोबाइल्स देखता है, मोबाइल्स के अच्छा हमें जनरली होता क्या है कि भई हम लोग सोचते हैं कि भई मेरा बच्चा बहुत शरीफ है या मेरा बच्चा बहुत सीधा है और वो कुछ इस तरीके की चीज़ें नहीं करेगा। तो दोस्तों ये हमारी बहुत बड़ी गलतफ़हमी होती है। हमें इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर होना चाहिए
13-14 साल के बाद में हमें बच्चों की जो एक्टिविटीज़ हैं, उन पर दोस्तों नज़र रखनी चाहिए। क्योंकि देखिए, बच्चा मुझे लग रहा है कि भई मेरा बच्चा सीधा है। क्योंकि जनरली होता है कि बच्चों का जो एक बिहेव होता है कि बच्चे थोड़ा इस एज में आकर थोड़ा-सा शातिराना तरीके की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि भई जो मेरे माँ-बाप हैं या बड़े हैं, इन लोगों को कुछ नहीं पता। तो लेकिन दोस्तों हमें इसी चीज़ की तरफ थोड़ा-सा नज़र रखनी होती है कि भई एक्चुअल में हमें उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, उस पर नज़र रखनी होती है कि भई ये एक्चुअल में करता क्या है? सपोज़ कीजिए अच्छा देखिए जो मोबाइल है, मोबाइल जनरली होता क्या है कि जनरली बच्चों का जो स्कूल टाइमिंग्स होते हैं, वो सुबह 8 बजे से लेके तकरीबन एटलीस्ट 2 ढाई बजे तक होते हैं। तो जनरली उसके बाद बच्चे घर पे आते हैं, आराम करते हैं। आराम करने के बाद में कुछ बच्चे ट्यूशन चले जाते हैं, कुछ बच्चे अपना खेलते भी हैं। तो जनरली जो बच्चे मोबाइल लेते हैं, वो जनरली अगर सपोज़ कीजिए 5 से 6 के बीच में या इस तरीके के जनरली मोबाइल लेकर देखते हैं, तो फिर भी एक बार को इस तरीके का जो डाउट है वो मन में कम जाता है। क्योंकि उस समय जनरली इन सब चीज़ों की तरफ दिमाग बच्चों का अ, उस टाइम पीरियड में नहीं होता है। लेकिन धीरे-धीरे होता क्या है कि जैसे-जैसे मोबाइल की आदत पड़ती जाती है दोस्तों, बच्चे क्या करते हैं कि मोबाइल सपोज़ कीजिए रात में उनके हाथ में मोबाइल लगा, रात में उन्होंने मोबाइल ले लिया 9 बजे, पापा का मोबाइल फ्री है, चलो भई मोबाइल ले लेते हैं। रात को सपोज़ कीजिए उनकी छुट्टियाँ हैं, छुट्टियों के टाइम में मोबाइल लेकर वो लगे रहते हैं रात को 11-11 बजे तक, 12-12 बजे तक। दोस्तों होता क्या है कि बच्चों का जो माइंड है वो बड़ा कोमल होता है। वो और उनको अचानक से क्योंकि आजकल होता क्या है कि इस तरीके की जो साइट्स हैं वो सडनली किसी भी मोबाइल में खुल जाती हैं और हल्का-सा भी अगर बच्चे के माइंड में इस तरीके की चीज़ें क्लिक करती हैं, तो वो चीज़ें उसके दिमाग में अंदर तक बैठ जाती हैं। क्योंकि दोस्तों जो अ, एक तरीके से जो अश्लील कंटेंट है ये दिमाग में बड़ी जल्दी सेट होता है क्योंकि जो हमारा जो व्यक्ति का जो दिमाग है, जिस चीज़ को उसने नहीं देखा है, उस चीज़ की तरफ देखने के लिए ज़्यादा जिज्ञासा होती है। तो सडनली और दोस्तों जो एक जनरली कहते हैं कि भई जो सेक्स वर्ड है, वो इस तरीके का वर्ड है कि इस तरीके की चीज़ों की तरफ अगर एक बार इस तरह की चीज़ें बच्चा देख लेता है, तो उसका दिमाग बार-बार, बार-बार उन चीज़ों की तरफ डाइवर्ट होता है। वो उसके बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश करता है। तो हमें इसी चीज़ की तरफ देखना है कि भाई बच्चा अगर रात में मोबाइल लेता है, लेट नाइट मोबाइल देखता है, तो आप एकदम से उसको बहुत ज़्यादा डाँटने-डपट करने के बजाय आप मोबाइल का जो है, उसके अंदर मोबाइल की हिस्ट्री को चेक कीजिए कि भई बच्चे ने अगर मोबाइल देखा है, तो उसने जनरली उसकी हिस्ट्री में क्या चेक किया? वो उसकी हिस्ट्री में क्या देख रहा था? तो एक तरीका हमारे पास ये है कि भई हम उसकी हिस्ट्री देखकर आइडिया लगा सकते हैं कि भई इसने अगर ये लेट नाइट तक इसने मोबाइल देखा है, तो इसने मोबाइल में क्या सर्च किया है? किस तरीके की चीज़ें सर्च की? दूसरा दोस्तों चीज़ें आती हैं कि भई सपोज़ करो बच्चा अगर बड़ा हो रहा है, तो धीरे-धीरे उसके नेचुरली बात है कि भई उसके दोस्त भी बनते हैं। दोस्त बनते हैं तो कुछ दोस्त अ, तेज होते हैं, कुछ दोस्त सीधे होते हैं। तो दोस्तों हो सकता है कि भई आपके बच्चे ने अभी तक इस तरफ कदम ना बढ़ाया हो, लेकिन जो उसका दोस्त है, उसका दोस्त शायद इन चीज़ों को देख चुका हो। अगर देख चुका होगा तो होता क्या है कि भई दोस्त है तो आपस में एक-दूसरे के साथ बातें शेयर भी होती हैं। चाहे इसमें लड़का हो, चाहे लड़की हो, ये सभी पर चीज़ें लागू होती हैं। अगर वो कुछ नई चीज़ देखेगा तो वो नेचुरली बात है कि अपने जो उसके दोस्त हैं, उनमें इस चीज़ को शेयर करेगा। अगर शेयर करेगा तो बच्चों में इन चीज़ों को लेके एक जिज्ञासा जगेगी। जिज्ञासा जगेगी तो भई वो इन सब चीज़ों की तरफ वो भी देखने की कोशिश करेगा। तो सो दैट जो आपके बच्चे के दोस्त हैं, उन दोस्तों पर भी एक तरीके से आपको पैनी नज़र रखनी होती है। पैनी नज़र से मतलब कि भई हर समय उनको इंटरफेरेंस करना उनके बीच में या ऐसी चीज़ें करना, वो सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। लेकिन एक आप पैनी निगाह से, एक सरसरी नज़र से जो उसके बच्चों के दोस्त हैं, उनसे भी बातें कीजिए। उनके बारे में भी समझने की कोशिश कीजिए कि जो आपके बच्चे का दोस्त है, वो किस तरीके के हैं,
किस फैमिली से हैं, कहाँ क्या उनका बैकग्राउंड है। तो इस तरीके की चीज़ों से आप थोड़ा-सा बच्चे के ऊपर नज़र रख सकते हैं। दूसरा दोस्तों होता है क्या है कि जो इनका आपस में कम्युनिकेशन होता है, जैसे मैं आपको बताऊँ जो मेरा बेटा है, मेरे पास जैसे जो अपने 2 मोबाइल के नंबर हैं, मैंने उसके पास जो मोबाइल है, मैंने अपना एक व्हाट्सएप का जो शेयर है, वो उसके साथ किया हुआ है। सो दैट इससे क्या होता है कि जो व्हाट्सएप पे जो भी वो चैट कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, सो दैट वो चीज़ें मुझे साथ-साथ पता चल रही हैं कि भई वो चैट किसके साथ चैट कर रहा है, क्या व्हाट्सएप पे वो मैसेज कर रहा है, किस तरीके के मैसेज कर रहा है। सो दैट एक बच्चे के अंदर एक भय रहता है कि भई जो मैं जो व्हाट्सएप पे जो भी चैटिंग कर रहा हूँ, सो दैट मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर या मेरी मदर वो इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से बच्चे के अंदर एक थोड़ा-सा भय रहता है। अच्छा दोस्तों, दूसरा होता क्या है कि भई बच्चे बाहर जाते हैं इन द सेंस कि भई जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चा 14 साल का, 15 साल का, 16 साल का हो रहा है, तो वो जनरली बात है कि बाहर जाने की कोशिश भी करेगा और नेचुरली होता भी है बच्चों को। देखिए आप एक एज के बाद घर में बैठाकर नहीं रख सकते हैं या बहुत ज़्यादा डाँट-डपट कर बच्चों को आप घर पे नहीं रख सकते हैं। बच्चे बाहर भी जाएँगे, भई बाहर जाएँगे नेचुरली बात है कि भई उनकी यारी दोस्ती बढ़ेगी। तो दोस्तों उस केस में आपको देखना है कि भई आपका जो बच्चा है वो कहीं लेट टाइम तक तो बाहर नहीं रह रहा है। सपोज़ कीजिए वो खेलने जाता है भई 5 से 6 में खेलने जाता है, 6 से 7 में खेलने जाता है। लेकिन अगर बच्चा आपका 8, साढ़े 8, 9 तक खेल के आता है, तो भई सिचुएशन थोड़ा-सा आपको समझनी पड़ेगी कि भई अगर बच्चा आपका 9 बजे तक बाहर है, तो 9 बजे तक वो क्या कर रहा है, कहाँ पर है? सो दैट बच्चे का जो माइंड है, आपको उसको रीड करना पड़ेगा कि भई आप थोड़ा-सा इस चीज़ को बहुत ज़्यादा उसको ऑब्लिगेट ना करके आप समझिए कि अगर वो 9 बजे तक बाहर है, तो 9 बजे तक मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है। लेकिन अगर वो 9 बजे तक बाहर है, तो आपको समझना पड़ेगा कि 9 बजे तक वो एक्चुअल में कर क्या रहा था। भाई किसी दोस्त के साथ किसी जो उसकी हॉबी है, हॉबी के ऊपर वर्क कर रहा था या किस तरीके का वर्क कर रहा था। तो दोस्तों जैसे मैं आपको बताऊँ जो आपका बच्चा है, आप अपने बच्चे की हॉबी को समझने की कोशिश कीजिए और उसका जो माइंड है वो उस तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश कीजिए। सो दैट मैं आपको अपना बताऊँ जैसे मेरा बेटा है दोस्तों, उसका मैंने देखा कि भई वो पहले मैंने कोशिश किया उसको डांस के लिए, वो डांस में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। फिर मैंने थोड़ा-सा गेम्स में देखा कि गेम्स में भी बहुत ज़्यादा मुझे उसका इंटरेस्ट नहीं लगा। फिर उसका अपने आप जो इंटरेस्ट आया, वो आया दोस्तों ड्राइंग की तरफ। तो मैंने उसको डाइवर्ट किया कि ड्राइंग की तरफ, मैंने उसको मोटिवेट किया कि भई तुम खाली टाइम होता है तो तुम ड्राइंग बनाओ, कि तुम पिक्चर्स बनाओ, नेचुरल पिक्चर्स बनाओ, पोर्ट्रेट बनाओ। तो इस तरह के धीरे-धीरे जो उसका माइंड है, वो उस तरफ डाइवर्ट होना शुरू हो गया। तो अब जनरली होता क्या है कि वो खाली टाइम में जब उसको टाइम मिलता है, तो वो अपने ड्राइंग की तरफ बढ़ता है। तो सो दैट बच्चे का जो माइंड है वो आप थोड़ा उस तरफ भी डाइवर्ट कर सकते हैं जिससे कि वो मोबाइल की तरफ कम जाएगा या यार दोस्तों की तरफ कम जाएगा। तो इससे क्या होता है कि उसका एक नेचुरली इंटरेस्ट बनता है। तो दोस्तों एक तरीका ये भी है कि बच्चे को आप थोड़ा-सा उसकी जो मतलब उसके माइंड को समझ के उसके अकॉर्डिंग उसको ढालने की कोशिश कीजिए। देखिए पढ़ाई अपनी जगह है, पढ़ाई बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, इसमें नो डाउट। बिना पढ़ाई के अ बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि भई बिना पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है और पढ़ाई के साथ-साथ एक एक्स्ट्रा स्किल्स अगर बच्चा सीख जाता है, तो ये एक तरीके दोस्तों सोने पर सुहागा होता है। तो सो दैट इससे 2 फ़ायदे होते हैं, तो बच्चा जो गलत एक्टिविटी करने से उससे बचेगा और दूसरा वो एक अपनी प्रोफ़ेशनल स्किल जनरेट कर रहा है। तो सो दैट बच्चों को आप इस तरीके से इन सब चीज़ों से उसका जो अ, उसको मोड़ सकते हैं, उसको एक अच्छाई की तरफ मोड़ सकते हैं। दूसरा दोस्तों होता क्या है कि आजकल हम देख रहे हैं कि जो पिक्चरें बनती हैं, पिक्चरें जैसे पहले फ़िल्में बनती थी, फ़िल्मों में सब चीज़ें होती थी, भई प्यार भी होता था, एक परिवार में एक एकजुटता भी होती थी और इसके अलावा कहते हैं रोमांस भी होता था। लेकिन एक पिक्चर एक सीख देती थी, एक परिवार को जोड़े रखने की सीख देती थी। लेकिन दोस्तों आजकल क्या होता है कि ऐसी कोई पिक्चर अब नहीं जनरली नहीं बनती है। सब पिक्चरों में वही अश्लीलता ये सब चीज़ें वही सब चीज़ें होती हैं। तो जिसका माइंड पर दोस्तों बहुत फ़र्क पड़ता है। तो जनरली हो सके तो बच्चों को जो पुरानी फ़िल्में हैं वो भी दिखाने की कोशिश कीजिए। टाइम के साथ में उनको उनके साथ
टाइम एक्सपेंड कीजिए, बैठिए उनके साथ में, उनको भी लेकर बैठिए। पुरानी पिक्चरें आप भी देखिए, बच्चों को भी दिखाइए। साथ में उनको उन सब चीज़ों के बारे में बताइए। उनको जैसे भजन होते हैं, भगवान के भजन होते हैं, तो भजन उनको जब वो टीवी चलाते हैं, गाने सुनते हैं, तो आप भजन के लिए भी उसको थोड़ा-सा मोटिवेट करिए कि वो भजन भी सुने। क्योंकि धीरे-धीरे दोस्तों क्या होता है कि जब इन सब चीज़ों की तरफ घुसते हैं, तो धीरे-धीरे वो ऑटोमैटिकली बच्चे का जो माइंड है ना, वो उस तरफ अपने आप चलना शुरू हो जाता है। तो एक तरीका दोस्तों ये भी है कि भई बच्चे को आप टाइम दीजिए, टाइम देंगे तो बच्चे को समझने की कोशिश कीजिए, उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तो उसको भी अच्छा लगेगा। वो भी एक तरीके से अपने आप को अकेला ना महसूस करके फैमिली के साथ जुड़ने की कोशिश करेगा करेगा। और जो घर के जो बुजुर्ग हैं, उनके साथ अपने बच्चों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। उनको समझाइए, बड़ों के साथ जो आपके उन बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उनके बारे में उनको समझाइए, उनके बारे में उनको ज्ञान दीजिए कि भई ये इनकी सेवा आपको करनी है या इनकी आपको जो है इनका ध्यान रखना है या इनकी सब चीज़ों क्योंकि दोस्तों जब हम ये सब चीज़ें बच्चों को समझाते हैं तो नेचुरली बात है कि बच्चों में इन चीज़ों को लेकर काफ़ी शुरुआत से अगर उनके साथ कोशिश की जाए तो वो आगे चल के एक अच्छे चरित्र का व्यक्ति बन सकता है। तो दोस्तों ये मुझे थोड़ा-सा लगा कि भई ठीक है आज इस विषय पर एक वीडियो बनाया जाए। तो और इसके अलावा बच्चों में दोस्तों क्या है कि भई बच्चों को साथ आप जैसे कहीं घूमने-फिरने का प्रोग्राम बनाइए, बच्चों को भी लेकर जाइए। जनरली आप बाहर नहीं जा सकते हैं तो अपने लोकल में आस-पास जो भी है उस बच्चों के साथ थोड़ा-सा आउटिंग कीजिए। ज़्यादा नहीं आप उनको जैसे मतलब आपके आस-पास पार्क वगैरह हैं या मॉल्स वगैरह हैं या जो भी आपके आस-पास जो मतलब हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, वहाँ पर बच्चों को लेकर जाइए। उनको उन चीज़ों के बारे में समझाइए। दूसरा बच्चे जब जैसे-जैसे बड़े होते हैं 15-16 साल की एज होती है तो दोस्तों उनको सेक्स एजुकेशन के बारे में भी थोड़ा-सा उनसे डिस्कस कीजिए। उनके साथ इन चीज़ों को लेके डिस्क्लोज़ करिए, बहुत चाहे लाइट विषय से करिए लेकिन उनको इन चीज़ों का ज्ञान दीजिए कि भई इन सब चीज़ों में कहाँ पर अच्छाई होती है, कहाँ पर बुराई होती है ताकि वो टाइमली इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश कर सकें। और जनरली कोशिश कीजिए कि 12-13 साल की उम्र में बच्चों के हाथ में मोबाइल ना ही आए तो बेटर है। बहुत ही आपको लगता है तो अपने सामने आप थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए उनको समय दीजिए और बाकी जनरली कोशिश कीजिए कि बच्चा अगर आपका धीरे-धीरे बड़ा हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा एंड्रॉयड मोबाइल या इस तरीके के जो बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी के मोबाइल हैं या बहुत हाई एडवांस मोबाइल हैं, वो उनको अभी देने की कोशिश मत कीजिए। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि बच्चे कई दफ़ा मज़ाक-मज़ाक में इस तरीके की चीज़ें या इस तरीके के कंटेंट शेयर कर देते हैं, जो कि काफ़ी दिक्कतें खड़ी कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से भी आप लोग जनरली बचने की कोशिश कीजिए। दूसरा बच्चों को नैतिक मूल्य सिखाइए, उनको हर चीज़ की तरफ मोटिवेट कीजिए। जैसे उनको सुबह उठकर अ, जल चढ़ाना या पूजा करना या मंदिर जाना, आप मंदिर जाइए, बच्चों को भी साथ लेकर जाइए। इनसे बच्चों के अंदर ना एक जो भावनात्मक जुड़ाव है ना दोस्तों, वो चीज़ें बढ़ती हैं। तो अब बाकी ये है कि भई मैंने जो मुझे लगा वो चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। बाकी दोस्तों आप लोग सब समझदार हैं, अपने हिसाब से बच्चों को इस तरीके की परवरिश देने की कोशिश कीजिए कि बच्चे इस तरीके के गलत रास्तों पर चलने की कोशिश ना करें या ऐसे किसी भी तरीके का कुछ भी गलत एक्शन या गलत एक्टिविटीज़ की तरफ ना बढ़ें कि भई जिससे उनका अ, चरित्र का पतन हो या वो किसी मुश्किल में फँसे या किसी भी तरीके की उनको लाइफ में दिक्कत हो। सो दैट दोस्तों क्योंकि अगर हम शुरू से एक मजबूत नींव लेकर चलेंगे तो दोस्तों मजबूत नींव पर ही तो एक पक्का मकान खड़ा होता है ना। तो अगर दोस्तों नींव ही मजबूत नहीं होगी तो हम आगे मजबूत मकान की कैसे उस चीज़ की कामना कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए। बाकी नेक्स्ट टॉपिक पर मिलते हैं आपसे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।